Hi everyone, welcome to my channel. I'm Chandra and you're watching Dangwal Chandra. There is a quick update on the वीज़ा रिफ्यूज़ल जो कि आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। जैसे कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का ट्रेंड अभी थोड़ा सा लो चल रहा है। मोस्ट ऑफ पीपल आर आस्किंग अबाउट कि यार कौन सा टाइम सही है, वीज़ा ट्रेंड कब सही चल रहा है और हमारी प्रोफाइल ये है, हम क्या करें। तो देखो कुछ सजेशंस देना चाहूँगी, कुछ क्लियर कट चीज़ें बताना चाहूँगी, बट एक चीज़ पहले नोटिफाई कर दूँ, वीज़ा का मतलब ये नहीं होता है कि आपने अगर अपना सब कुछ सही किया तो आपका वीज़ा आना ही आना है। ठीक है, आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, एक रिजेक्ट होने के रिस्क कम कर सकते हो, बट एट द एंड वही होगा जो एम्बेसी चाहती है। तो कभी कभी इन द सेंस कि मैंने मोस्टली केसेस भी देख लिए हैं कि जहाँ पे फंड सारे जेन्युइन है, प्रोफाइल अप टू डेट है, सब कुछ बढ़िया है, इवन तो डीकिन और आरएमआईटी यूनिवर्सिटी से भी लोगों को रिफ्यूजल है। रिसेंटली जब से मैंने ये इंटरनेशनल वीडियोस बनाना शुरू करा है गाइस, तब से मुझे डीकिन, आरएमआईटी, लाट्रो, इन तीनों ही यूनिवर्सिटी के रिफ्यूजल्स इन्फॉर्मेशन आई है स्टूडेंट की। और आप चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हो। प्रीवियस मैंने एक वीडियो डाली थी वीजा रिफ्यूजल के ऊपर, उसमें स्टूडेंट्स खुद इन्फॉर्म किया है कि दे गॉट द रिफ्यूजल विद दिस प्रोफाइल और उन्होंने प्रोफाइल शेयर की है। एंड व्हाट आई वाज ट्राइंग कि जिनका भी अगर रिफ्यूजल आए, देखो दैट इज अ रियली बैड थिंग कि अगर किसी का रिफ्यूजल आ रहा है, क्योंकि टाइम पैसा सब कुछ जा रहा है एंड डिमोटिवेट भी स्टूडेंट होता है। बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। जब हम दूसरों की अच्छी चीजों से, सक्सेस से हम एक वो लेते हैं ना, मोटिवेशन। सो आपको आपकी प्रोफाइल से ये देखना चाहिए कि एग्जैक्टली उसमें लूप होल क्या है, कैसे आप उसे कवर अप कर सकते हो। बहुत सारे लोग कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट में जाकर के अपना करवा दे रहे हैं वीजा रिफ्यूजल, और ऐसा नहीं कि वीजा रिफ्यूजल नहीं आते हैं या आते हैं। देखो थिंग इज कि हाँ, प्रीवियसली अर्ली बहुत सारे वीजास आए हुए हैं कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट के, और एजेंट ये बोल देते हैं कि हम पैकेज सिस्टम आपको दे देंगे, आप ये कर लो और इस कॉलेज में वीजा आते हैं। दैट इज नॉट ट्रू एक्चुअली। आज के टाइम पे अगर आप एजेंट पे आंख बंद कर विश्वास कर रहे हो तो कहीं ना लास्ट में जब आपका रिफ्यूजल आता है, दे विल सिंपली से कि हाँ भी रिफ्यूजल आ रहे हैं, वीजा ट्रेंड गलत चल रहा, हमने तो आपका सही करा था। अगर कोई भी आपको रिकमेंड करता है कॉलेज में चले जाओ, इंस्टीट्यूट में जाओ, गाइस मत जाओ। देखो जब आपके पास अच्छे ऑप्शन है, आप एजुकेशन लोन ले सकते हो। जब आप यहाँ से बाहर जा रहे हो पढ़ने के लिए, आपका इंटेंट है ना, तो बेटर करो कि लेवल 1 लेवल 2 यूनिवर्सिटी में चल जाए। वहां पे अगर चांसेस है यू कैन चेंज योर कॉलेज। डोंट चूज लाइक इंस्टीट्यूट एंड कॉलेजेस, बिकॉज देखो एम्बेसी का एक ही पर्पस है। अगर आप इतनी दूर से दूसरी कंट्री पढ़ने आ रहे हो तो आप क्यों नॉर्मल कॉलेजेस चूज कर रहे हो। आप किसी दूसरी जगह तब मूव करते हो जब आपको बेटर चाहिए होता है। तो आप नॉर्मल कॉलेजेस में जाकर के तो कोई फायदा ही नहीं है। तो वो यही शो करता है कि आप एक ऐसा टेम्परेरी इंटेंट यहाँ से तो जा रहे हो, उसके बाद आपको वहीं रुकना है। तो ये चीजें होती है जिस वजह से आई ऑलवेज सजेस्ट कि कॉलेज और इंस्टीट्यूट में मत जाओ, थोड़े वीजा रिफ्यूजल ज्यादा है। इसके अलावा गाइस आप जितने भी अपने फंड्स दिखा रहे हो थोड़ा सा जेन्युइन दिखाओ। और मोस्ट द केसेस अभी एम्बेसी ज्यादा वेरिफिकेशन ले रही है आपके जो भी फंड्स आप शो कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि 3 मंथ पहले आपने किसी से फंड्स लिए और अपने पास रख लिए, उसके बाद आपने बोला कि राइट दिस इज माई फंड्स, आई एम अ जेन्युइन स्टूडेंट। क्योंकि एम्बेसी अगर देखे कितना ना, वो आपसे लास्ट 10 मंथ के भी आपके स्टेटमेंट मांग सकती है। तो बी रेडी फॉर दैट। आईटीआर कोशिश करो कि आईटीआर रहे आपके स्पॉन्सर्स पे, जितना ज्यादा हो सके आपके पेरेंट्स, आपके खुद के भाई बहन ही आपको स्पॉन्सर करें। और अगर आपका कोई और रिलेटिव भी कर रहा है, वो सिर्फ 30% ही करे तो बेटर है। यूनिवर्सिटी लेवल 1 या लेवल 2 लो, कोर्स को अपने अकॉर्डिंग लो, आपकी पास स्टडी से जो भी है। और देखो ये मत पूछो कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, पहले देखो आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर आप ये पूछोगे ना मुझसे आके या किसी से भी कि मैं कौन सा कोर्स लूँ, आप खुद सोचो, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, स्टडी के लिए जा रहे हो, राइट, और आपको ये नहीं पता कि आपको कौन सा कोर्स लेना है। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनी ऑफ दैम। हाँ, ये कि आपको कंफ्यूजन, आप पूछ सकते आई हैव अ डाउट बिटवीन दिस एंड दिस कोर्स की इनका डिफरेंस क्या है, वो मैं समझ सकती हूँ। बट अगर मैं ब्लाइंडली आपके सामने ये बोलूँ कि यार मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे बता दो मैं कौन सा कोर्स करूँ, तो उस टाइम पे आप पे क्या जवाब होगा, क्योंकि आपकी प्रोफाइल अलग है, मेरी प्रोफाइल डिफरेंट है। तो आई कैन नॉट इवेल्युएट कि आपको कौन सा कोर्स लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी जानी है। आई कैन हेल्प यू टू शॉर्ट आउट द थिंग्स कि किस यूनिवर्सिटी में आपको बेटर चांसेस मिल सकते हैं, कौन सा लाइक कोर्स आपके लिए सुटेबल है। अगर आपने कुछ भी चूज किया, अगर आप बोलते हो डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स में किस में जाऊं, या फिर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी चाहिए, या फिर मुझे मैनेजमेंट प्रोग्राम में जाना चाहिए, वहां पे मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ टू डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्टली द बोथ ऑफ द लाइक कोर्सेज। बट मैं ये नहीं बता सकती कि आपको डेटा साइंस में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट आपको पता होगा। तो ये सारी चीजें खुद से करो। आप एजेंट से ब्लाइंडली पूछते हो, आप मुझे कोई भी कोर्स बता दो मैं वो कर लूंगा, जिस वजह से क्या होता है एजेंट आपको कोई भी कोर्स दे देता है। और इस इंडस्ट्री का ना सबसे बड़ा एक लूप होल है जो मैंने अभी तक ये एनालाइज किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग एजेंट पे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, उसके बाद जो वो बोलते हैं हम उसको करते रहते हैं। आपको ये नहीं पता कि एजेंट अगर पैसे मांग रहा है तो वो किस पर्पज से मांग रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स वो मंगा रहा है। देखो यार एक बात बताओ, अगर कोई चीज फेक है तो वो फेक ही रहेगी। और अभी एम्बेसी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, यूनिवर्सिटी भी रिफ्यूजल देने लगी है। तो यू शुड अंडरस्टैंड ये पैकेज वाला सिस्टम, फेक फंड्स वगैरह, ये सब करना डिनाई करो। अगर प्रोफाइल आपकी अच्छी होगी ना,
वीजा चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं नहीं बोल रही 100% होते हैं, वीजा चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मेक श्योर देखो अपनी तरफ से हम यही कर सकते हैं कि हम अपने वीजा चांसेस ज्यादा अच्छे रख सकते हैं, रिफ्यूजल को निगलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? सही यूनिवर्सिटी में करके, फंड सही करके, पास स्टडी रिकॉर्ड्स को शो करके, SOP वगैरह सही करके, ITR वगैरह सही भरो और लॉट ऑफ थिंग। तो आप मुझे ना पिंग कर सकते हो, वैसे भी मैंने इससे रिलेटेड बहुत सी वीडियोस बना दी है, चेक कर लो। तो रिसेंटली भी बहुत सारे लाइक जो ट्रेंड है वो खराब चला है। नवंबर में बहुत सारे जो भी इनटेक थे ना उनके काफी रिफ्यूजल्स आए हैं। आप जाकर के मेरी प्रीवियस वीडियो के कमेंट चेक कर लेना, इतने सारे रिफ्यूजल्स हैं कि आपको खुद भी बिलीव नहीं होगा कि यार डीकन से भी रिफ्यूजल आ सकता है, RMIT से रिफ्यूजल आ रहा है, लाट्रोप से रिफ्यूजल आ रहा है। तो अब आप किससे एक्सपेक्ट करोगे? खैर कॉलेज इंस्टीट्यूट की मैं बात ही नहीं कर रही, उसके तो खैर आ ही रहे हैं। तो फिलहाल एम्बेसी काफी स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन कर रही है। तो बी अवेयर अबाउट इट। एंड एजुकेशन लोन के साथ साथ गाइज आपको अपने सेविंग्स में पैसे दिखाने हैं। इट इज नॉट अबाउट कि एजुकेशन लोन आपने ले लिया तो वही सब कुछ फुलफिल कर देगा, उसके साथ भी आपके पास सेविंग्स में पैसे होने चाहिए। तो मेक श्योर ये सारी चीजें आप कर रहे हो। लॉट मोर देन आई वांट टू शेयर वीडियो, बट इस वीडियो में नहीं। आई वाज होपिंग कि इसे क्विक मैं अपडेट बनाने की कोशिश करूं, बट ये फिर भी लंबी हो गई है वीडियो। सो अगर कुछ भी आपके पास और इशू है, प्रोफाइल इवेल्युएट कराना है कि क्या प्रोफाइल मेरी सही है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, आप मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हो। देखो जितना मेरा एक्सपीरियंस है आई कैन शेयर अ लॉट ऑफ थिंग विद यू। तो आई होप कि बेटर समझ में आ रहा होगा क्या चीज आपको नेग्लेक्ट करनी है, किस पे विश्वास करना है, कौन से एजेंट को करना है। एंड इफ योर एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, जस्ट लीव योर एजेंट, अपना एजेंट ही चेंज कर दो, सबसे बढ़िया है रास्ता है। मोर ओवर आपको एजुकेट होना बहुत जरूरी है। अगर आप ही बहुत ज्यादा लाइक अवेयर होंगे ना अपनी चीजों के लिए कि क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या नेक्स्ट स्टेप है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, तो आपका जो फालतू पैसा जाता है आप उससे ही बचोगे। रिफ्यूजल के चांसेस भी कम होंगे कि आपको अब ज्यादा पता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है। और ब्लाइंडली भी किसी भी एजेंट पे ट्रस्ट मत करो कि वो कॉलेज बोलता है तो आप कर लो। उनका यूनिवर्सिटी से टाइप हो सकता है, नॉट विद एम्बेसी। तो अगर वो बोलता है एम्बेसी से नहीं वीजा आ जाएगा तो आप खुद सोच लो कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, आई एम नॉट इंडिकेटिंग एनी ऑफ द लाइक कंसल्टेंसी। वैसे मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे सकती हूँ, बट आई डोंट वांट टू गिव दैम, क्योंकि मैं उनका नाम खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा है कंसल्टेंसी के साथ, जिनकी काफी हाई प्रोफाइल वैल्यू है। टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बताऊंगी यू विल बी लाइक यार ये पॉसिबल नहीं है, बट मैंने फेस किया है। अवेयर रहो ताकि चीजें समझ में आए। और भी अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।